गांव से बाहर 3 लोग पार्टी मना रहे थे। तभी इसी दौरान इनमें से एक को हगास लगता है तो ये वहीं पैंट खोल करके नदी के किनारे बैठ जाता है। इसके बैठते ही यहाँ पर अचानक से कोई धमाका होता है और ये सीधा पानी के अंदर चला जाता है। जब ये पानी से बाहर निकल करके देखता है तब ये देखता है कि इसके दोस्त गायब थे और यहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई थी। अब इसी रात गाँव के अंदर गाँव वाले देखते हैं कि आसमान में किसी तरह की रोशनी चमक रही थी और ये रोशनी इन्हीं की तरफ बढ़ी चली आ रही थी और अचानक ही ये रोशनियां गांव की तरफ आकर के धमाका करने लगती हैं। यहाँ तक कि जिस चीज से ये रोशनियां निकल रही थी उसी चीज से एक रस्सी भी बाहर आ रही थी जो गांव वालों को उड़ाते हुए यहाँ से ले जा रही थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। गांव के काफी सारे लोग मारे जाते हैं और काफी सारे तो इस रोशनी के शिकार हो जाते हैं। अब इसी दौरान हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम था जैक और जैक के हाथों में किसी तरह का गैजेट लगा हुआ था और जैक इसी गैजेट की मदद से इन रोशनियों पर हमला करता है। हमला करते ही ये जो भी चीज थी वहीं पर क्रैश हो जाती है। देन जब जैक इसके पास जाकर के देखता है तो इसे पता चलता है कि ये तो कोई यूएफओ है, यानी ये हमारी दुनिया की तो कोई चीज नहीं थी। तो ये थी क्या और गांव के सारे लोग गए कहाँ? अब सब शांत होने के बाद उड नाम का एक बंदा जैक के पास आता है जो बोलता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी मेरे बेटे और सारे गाँव वालों को वापस लाने में। बट जैक ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन एक इला नाम की लड़की थी जो जैक का पीछा कर रही थी। जैक जब इसे पकड़ता है और पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो तब ये लड़की बोलती है कि दरअसल मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बट जैक इसकी एक नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जैक गांव से बाहर एक कुटिया में आता है जहाँ हमें जैक के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जैक की एक वाइफ थी और ये भी उन यूएफओज का शिकार हो चुकी थी। अगली सुबह जैक उड के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा गाँव वालों को वापस लाने में। सो अब सारे निकल पड़ते हैं उन यूएफओज का ठिकाना ढूंढने के लिए। रात होती है और रात को रास्ते में इनको एक नाव नजर आती है जो नाव काफी ज्यादा बड़ी थी और ये उल्टी गिरी पड़ी थी जबकि यहाँ पर आसपास में कोई समुद्री इलाका भी नहीं था। तो आखिर ये जहाज यहाँ आया कैसे? जो भी हो ये लोग आज रात इसी नाव में रात बिताने का फैसला करते हैं। काफी देर तक नाव में सब कुछ सही चल रहा था बट जैसे ही देर रात गुजरती है एक एलियन क्रिएचर एक बच्चे पर हमला करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि ये एलियन क्रिएचर अपने पेट को फाड़ कर इंसानों जैसे दिखने वाले हाथ को बाहर निकालता है जिसमें सिर्फ 3 फिंगर्स थे। अब इससे पहले कि ये कुछ कर पाता वहाँ पर एक बंदा आकर के इस पर शूट करता है। इससे इस एलियन को तो कुछ नहीं होता लेकिन हाँ ये एलियन इस बंदे को मार जरूर देता है। अब तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है जो अपने गैजेट की मदद से इस एलियन को मार गिराता है। खैर अगली सुबह होते ही ये लोग फिर से अपने डेस्टिनेशन पर निकल पड़ते हैं। जब ये रास्ते में होते हैं तभी अचानक से ये देखते हैं कि वो यूएफओज इनकी तरफ आ रहे थे और देखते ही देखते ये इन पर हमला भी करने लगते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से कई लोग इन यूएफओज का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक यूएफओ इला नाम की इस लड़की को भी टांग ले जाता है बट जैक उस लड़की को बचाने के लिए यूएफओ के पीछे लग जाता है और मौका मिलते ही इस यूएफओ पर छलांग लगा देता है और इस यूएफओ पर अपने गैजेट से शूट करके इसे क्रैश कर देता है और ये दोनों सीधा पानी के अंदर जा गिरते हैं। इनके बाहर निकलते ही एक एलियन इला पर हमला कर देता है। बदले में जैक इस एलियन को मार तो देता है बट जब ये इला को जा करके देखता है तो पाता है कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इनफैक्ट कुछ ही देर में इसकी सांसें भी बंद हो जाती हैं। इनका अभी ये सब रोना धोना चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ कबीले वाले लोग आकर के इन्हें घेर लेते हैं और इन सब को बंदी बना करके अपने कबीले की तरफ लाते हैं और ये लोग इला के डेड बॉडी को वहीं जल रहे आग में फेंक देते हैं। इला को आग में फेंकते ही ये लोग देखते हैं कि आग की लपटें बहुत तेज हो रही थी और मानो जैसे ये कोई इंसानी पैटर्न बना रही हो। इनफैक्ट देखते ही देखते इसके अंदर से इला बाहर निकल करके आती है। ये देख करके यहाँ मौजूद सारे लोग हैरान थे। जैक सबसे पहले तो इला को कपड़े देता है जिसके बाद इला सबको यहाँ पर अपनी सच्चाई बताती है कि ये कोई इंसान नहीं है, ये किसी दूसरी दुनिया से आई है और जिस दुनिया से इला आई है उस दुनिया में भी ये एलियंस गए हुए थे और वहाँ पर इन लोगों ने मेरे परिवार को मार डाला था और अब ये लोग तुम्हारी दुनिया में आए हैं। मैं इन एलियंसों से अपना बदला लेना चाहती हूँ और उन्हें मारने का बस एक ही तरीका है, जैक के हाथों में लगा गैजेट। अब इन्हीं में से कोई पूछता है कि आखिर ये एलियंस हमारे धरती पर आए क्यों हैं? तो इला बताती है कि वो लोग धरती पर गोल्ड के लिए आए हैं। गोल्ड भी उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि इंसानों के लिए। अब रही बात कि उन एलियंसों का ठिकाना कहाँ है,
जिस पर इला बताती है कि उनका ठिकाना जैक के सिवा किसी को भी नहीं पता। जिस पर जैक बोलता है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। जिस पर इस कबीले का मुखिया बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक ऐसा सीरम है जिसे पीने से तुम्हें सारी बातें याद आ जाएंगी। अब जैक जैसे ही वो सीरम पीता है, इसे इसके पास्ट की सारी बातें याद आने लगती हैं। ये देखता है कि जब इसकी वाइफ को उन एलियंसों ने पकड़ा था, तब उस वक्त सिर्फ इसकी वाइफ ही नहीं बल्कि ये भी पकड़ा गया था, जिस दौरान इन एलियंसों ने इसकी वाइफ पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से इसकी वाइफ मारी गई थी। देन जब वो एलियन जैक पर अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता है, जिस वक्त इस एलियन ने अपने हाथ में लगे गैजेट को वहीं खोल करके रख देता है और तब जैक पर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। जैसे ही ये कोई चीज जैक के अंदर घुसेड़ता है, जैक गुस्से में आकर के उसी चीज से एलियन के आंखों पर हमला कर देता है और गलती से एलियन का रखा हुआ वो गैजेट इसके हाथों में चला आता है। देन जैक जैसे तैसे बचते हुए यहाँ से बाहर निकल आता है और निकलते समय इसने इनके ठिकाने को भी देख लिया था। तो अब चूंकि जैक को सारी बातें याद आ चुकी थी, इसलिए सुबह होते ही ये लोग निकल पड़ते हैं उनके ठिकाने पर, जहाँ ये देखते हैं कि एक बड़ा सा स्पेसशिप टावर की तरह खड़ा हुआ था। अब स्पेसशिप के अंदर जाने के लिए इनको एक प्लान की जरूरत थी और इनका प्लान ये था कि स्पेसशिप के अंदर बॉम्ब फेंक कर स्पेसशिप के अंदर मौजूद सारे एलियंसों को बाहर निकाल दिया जाए और उनके बाहर निकलते ही कुछ लोग अंदर जाकर के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाल लेंगे। तो अब जैक और बाकी के कुछ लोग शिप पर चढ़ते हुए शिप के अंदर काफी सारे डायनामाइट फेंक देते हैं और जैसे ही ये डायनामाइट ब्लास्ट होता है, इसके अंदर मौजूद सारे एलियन क्रिएचर्स बाहर निकल करके इन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक और इला मौका पाते ही लोगों को बचाने के लिए स्पेसशिप के अंदर चले आते हैं। अंदर आते ही ये लोग देखते हैं कि ये एलियंस जमीन से सोने को पिघला करके बाहर निकाल रहे थे, यानी इनकी एक अलग ही टेक्नोलॉजी थी। खैर दूसरी तरफ बाहर ये एलियंस लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहे होते हैं। जैक और उड़ के काफी सारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। खैर इधर जैक और इला देखते हैं स्पेसशिप में मौजूद गांव वाले लोग एक रोशनी के वश में थे। जैसे ही इला इस रोशनी को शूट करती है, सारे लोग वापस धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। जैसे ही वो लोग होश में आते हैं, जैक देखता है कि एक एलियन इन्हीं की तरफ बढ़ा आ रहा था। जैक इस एक एलियन को तो मार गिराता है, बट देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं। जैक इन सबको मारने में लगा था और दूसरी तरफ इला गांव वालों को बाहर निकालने में लगी थी। काफी सारे एलियंसों को मारने के बाद दोनों जब फ्री होते हैं, तब इला जैक से वो गैजेट मांगती है जिसकी मदद से ये उन एलियंसों को मार सके। तब जैक इला को ये गैजेट दे देता है। इला इस गैजेट को लेने के बाद इस गैजेट के साथ कुछ तो करती है। जो भी करना था वो करने के बाद ये इसी स्पेसशिप के किसी खुफिया होल में घुस जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, ये स्पेसशिप उड़ने की तैयारी करने लगता है, जिसे देख करके जैक जल्दी से बाहर निकलता है। इधर इला जब होल के अंदर आती है तो हम देखते हैं कि इस होल के अंदर कुछ और नहीं बल्कि इन एलियंसों का एनर्जी सोर्स था, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे होल में एलियंस पनप रहे थे। इला जैसे इस गैजेट को एक्टिव करती है, ये स्पेसशिप आसमान में ही ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से इला के साथ साथ स्पेसशिप में मौजूद सारे एलियंस भी मारे जाते हैं। खैर मूवी के लास्ट में सारे लोग अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं। उड को भी उसका बेटा मिल जाता है और जॉन वापस अपने उसी झोपड़ी की तरफ निकल जाता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगर तुम्हें इस मूवी का लिंक चाहिए तो इस वीडियो पर अप्रोक्स 10 कमेंट्स भी आ गए तो तुम्हें इस मूवी का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।